नमस्कार। कुंभ राशि के साल के 6 महीने बीत गए। बहुत व्यक्तियों ने सोचा होगा कि 2025 में कुछ नया करेंगे, बड़ा करेंगे, मगर मिला क्या? 0/0। इस समय में आपने बहुत कुछ खोया है। किसी ने अपनी नौकरी खो दी, किसी ने अपना व्यापार, किसी की सेविंग चली गई, किसी के रिश्तेदार, यार, दोस्त। आपने बुरे समय में जिस भी व्यक्ति से मदद मांगी, उसी ने हाथ खड़े कर दिए। आपने देखा होगा, जब आप परेशानी से जूझ रहे थे, तो आपके साथ के ही लोग तरक्कियों की नई बुलंदियों को छू रहे थे और आप परेशानियों से दो चार हो रहे थे। अब कुंभ राशि के व्यक्तियों को उम्मीद तो बहुत थी कि 2025 कुछ अच्छा होगा, कुछ परिवर्तन होगा, मगर ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहते हैं, जाते शनि वह सब देकर जाते हैं जो उन्होंने आपसे लिया है, मगर ऐसा हुआ नहीं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या किस्मत, समय, भाग्य, इस पर से विश्वास आपका उठ गया है? क्या यह सब आपको झूठ सा लगने लगा है? अगर ऐसा ही कुछ आपके जीवन में हुआ है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नवग्रह कुंडली में। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक के आपके जीवन का हाल। देखिए, साल के पहले 6 महीनों में कई ग्रहों ने अपनी राशियां बदली हैं, जिससे जीवन में अस्थिरता बनी रही। अब यहाँ सीधी सी बात है, अगर आप ही कहीं अपने काम में उठापटक में व्यस्त हों तो आप भला किसकी मदद कर पाएंगे? अब ये कंडीशन ग्रहों पर भी लागू होती है, क्योंकि जितने भी बड़े ग्रह थे, या यूं कहें लगभग सभी ग्रह अपनी अपनी राशि परिवर्तन में लगे हुए थे। लेकिन अब जुलाई से दिसंबर के बीच ग्रहों की स्थिति स्थिर हो चुकी है और यही स्थिरता आपको जीवन में ठोस फैसले लेने की शक्ति देगी। 13 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में होंगे, जो आपके लग्नेश भी हैं। इससे आपको आत्मविश्वास, मानसिक शांति, स्पष्टता और निर्णय लेने की ताकत मिलेगी। आप दूसरों के इमोशनल प्रभाव में आकर फैसले नहीं लेंगे, बल्कि ठोस और सोच समझकर निर्णय करेंगे। अब आप लोगों की चालबाजियों को समझ सकेंगे। किसी ने धोखा देने की कोशिश की तो आप उसे पकड़ सकेंगे, क्योंकि शनि ने आपको इतना समझदार तो बना ही दिया है। वहीं शनि द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए विदेश यात्रा, वीजा, इमिग्रेशन, लोन, कर्ज से जुड़ी समस्याओं में अब आपको राहत मिलने लगेगी। जो लोग किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े थे, जैसे किसी बेवजह का वाद विवाद या प्रॉपर्टी संबंधित मामले, वहां आप जीत के योग बनेंगे। फैसला आपके पक्ष में आने वाला होगा। वहीं जिनका रिश्ता टूट गया था या अलगाव की स्थिति थी, उनमें सुधार के संकेत दिखेंगे। आपके अंदर कठोर निर्णय लेने की शक्ति आ रही है। सम्मान और प्रतिष्ठा जो पहले कम हो गई थी, वह भी अब लौटेगी। वहीं 7 जुलाई से गुरु बृहस्पति उदय होंगे, जो आपकी राशि के लिए आय और धन के कारक हैं। इससे आपके इनकम के नए मार्ग खुलेंगे। प्रमोशन और नौकरी में बदलाव के भी अच्छे संकेत मिलेंगे। संतान सुख, लव मैरिज, शेयर मार्केट और अचानक लाभ के योग भी बनेंगे। वहीं जो लोग विवाह के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी बृहस्पति शुभ संकेत दे रहे हैं। संतान पक्ष से जुड़ी चिंता भी अब आपकी खत्म होगी। संतान से मेलजोल आपका बढ़ेगा। भाई बहनों से संबंध भी अब आपके सुधरेंगे। पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। वहीं 6 जुलाई से केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो आपके रिश्तों में सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। झूठे रिश्ते अब दूर होंगे, असली चेहरे अब आपके सामने आएंगे। पुराने मित्रों से सहयोग आपको मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या अपना व्यापार है, तो वो भी अब आगे बढ़ेगा। कंपनी में इन्वेस्टर मिलने के योग भी बन रहे हैं। अगर आप संतान पक्ष के स्वास्थ्य के लिए चिंतित थे, तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में भी अब सुधार होगा। वहीं नई नौकरी या बेहतर पोजीशन के मौके आपको मिलेंगे। केतु के कारण आप अपने धन को सही जगह इस्तेमाल करना सीखेंगे। भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे। केतु जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, तब मानसिक शांति का अनुभव आपको होगा। डिप्रेशन, तनाव और आत्मसम्मान से जुड़ी दिक्कतें अब खत्म होंगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेशों से कमाई के अवसर खुलेंगे। लेकिन यहाँ अक्टूबर में राहु शतविशाख नक्षत्र में आएंगे, जिससे कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी गोपनीय बातें दूसरों से साझा करने से बचें। जीवन साथी से भी मतभेद हो सकता है, जिसे समझदारी से संभालना जरूरी होगा। यह समय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आने वाले महीनों में सकारात्मकता, निर्णय शक्ति और नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर ये अंतिम 6 महीने आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के लिए आने वाले 6 महीनों का हाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।